ओके क्लास, हम यहाँ पर थे। तो अब तक हम कर चुके हैं जूम आउट, जूम इन, और फिर कैसे कॉपी को किसी इमेज का कोई भी एरिया सेलेक्ट करते हैं, बाद में उसको कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं। तो ये सब ये था। अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ कि अब हम किसी भी चीज को कहीं पर पेस्ट करके क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक ये बेडरूम है। मैं चाहती हूँ कि मैं इसके ऊपर कोई थोड़ा बहुत इसकी चेंजिंग्स करूं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक इमेज को ड्रैग करती हूँ। मैं इसका क्लिप्स टूल ले रही हूँ, रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल ले लिया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर एक वॉल सी विंडो सी बना दूं जो कि विंडो शो करे। उसके लिए मैं ये एक सिलेक्शन ले रही हूँ। इसको मैंने रेक्टेंगल एक सिलेक्शन ले लिया। अब मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर कोई और इमेज यहाँ पर लाना चाहती हूँ, मैं इसको कंट्रोल जी करती हूँ। मैं यहाँ पर एक इमेज लेकर आती हूँ। मैं शो कराती हूँ कि इसके बाहर एक फॉरेस्ट है। ये भी बहुत ज्यादा पिक्सेलेट है। कंट्रोल प्लस टी से इसको ट्रांसफॉर्म करके मैं इसको थोड़ा सा छोटा करती हूँ और इसको यहाँ पर फिक्स करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं ये बैकग्राउंड जो सा इसकी लेयर है, ये इसको यहाँ से हटा दूँ। बैकग्राउंड जो सी लेयर है इसको सिलेक्ट करती हूँ। मैं चाहती हूँ ये यहाँ से मूव करें। ये मूव नहीं कर पाएगा, मुझे इसको भी लेयर बनाना पड़ेगा। और वो मैं कैसे लेयर बनाऊंगी, ये बैकग्राउंड हमारा लॉक होता है, हमें इसे अनलॉक करना पड़ेगा। अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूं तो ये यहाँ पर ये एक न्यू लेयर के लिए हमें कहेगा कि इसको एक 0 लेयर के नाम से मैं इसको ओके करती हूँ। अभी मैं इसको मूव करा सकती हूँ। पीछे इसका ये ट्रांसपेरेंसी शो करेगी, तो मैं अब इसको भी मूव कर सकती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस वाली लेयर को जो ऊपर अभी भी ये सिलेक्टेड है, मैं इस वाली इमेज को सिलेक्ट करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये जो है ना इसके बैक पे नजर आए। मैं इसकी क्या करती हूँ, लेयर को ऊपर ऊपर ये लेयर, इसको मैं नीचे ले आती हूँ। ड्रैग करके मैं इसको नीचे ले आऊंगी तो क्या होगा, ये उस लेयर के नीचे चले गई है। अब ये मुझे शो नहीं कर पा रही है क्योंकि ये उस लेयर के नीचे है। यहाँ अगर मैं चाहूँ कि ये लेयर ही ऊपर रहे तो ये ऐसे इसको हम ड्रैग करा के ऊपर या नीचे लेकर आ सकते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, इसको नीचे ले जाती हूँ। मार्की टूल से एक रेक्टेंगल लेती हूँ छोटा सा, ये ले लिया मैंने इसका रेक्टेंगल। अब मैं चाहती हूँ कि ये इतना सा हिस्सा यहाँ से ये कट हो जाए, तो मैं क्या करूंगी, कंट्रोल प्लस एक्स अगर मैं क्लिक करूंगी, 0 लेयर को मैं करूंगी पहले सिलेक्ट, क्योंकि मैं ये वाली लेयर को के साथ वर्क कर रही हूँ। तो मैं इसको सिलेक्ट करके अगर मैं कंट्रोल प्लस एक्स करूंगी तो ये देखिए इसकी ये वाली सिलेक्शन जो है ये यहाँ से कट हो जाएगी और हमें बैकग्राउंड शो होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक एज अ विंडो हम एक्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई और विंडो भी लेकर आऊँ ड्रैग करा के, जैसे मैं पिक्चर्स लेकर आई थी, अगर मैं कोई और यहाँ पर इमेज लेकर आऊँ, अगर वो इमेज यहाँ पर आ जाए, मैं विंडो को लाती हूँ और उसके रेक्टेंगल्स को ऐसे सिलेक्ट करती हूँ। अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं और फिर बाद में मैं उसको यहाँ से कट करा के तो बाहर का व्यू एक ऐसे शो करवा सकती हूँ। तो आज तक के लिए इतना ही काफी है। मैंने आपको ये मार्की टूल और एक ये मूव टूल का बता दिया। ये मार्की टूल किस लिए यूज करते हैं, पिक्सेल्स की सिलेक्शन के लिए, और मूव टूल जो है वो यूज होता है कि हम लोग कैसे किसी भी चीज को मूव करा सकते हैं। न्यू लेयर अगर हम लेना चाहें तो ये देखें यहाँ पर नीचे लेयर्स के बारे में बता रही हूँ कि
लेयर्स को अगर मैं ये किसी भी लेयर को डिलीट करना चाहती हूँ तो लेयर कैसे डिलीट हो सकती है। अगर मैं लेयर को ऊपर या नीचे शो कराना हो तो वो कैसे करा सकती हूँ। अगर मैं इन दोनों लेयर्स का ग्रुप बनाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि क्या हो कि ये यहीं पर फिक्स हो जाए, तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल अगर मैं की प्रेस करूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक को सिलेक्ट करती हूँ, अब मैं चाहती हूँ वो दूसरी भी सिलेक्ट हो जाए, तो मैं क्या करूंगी, कंट्रोल प्रेस करके अगर मैं सेकंड पे क्लिक करती हूँ तो वो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगी। अगर मैं चाहती हूँ अब ये दोनों जो सी लेयर्स है मेरे पास एक ग्रुप फॉर्म में आ जाए, अब मैं अगर किसी एक भी इमेज को अगर मूव करूँ तो वो दोनों इकट्ठी रहे, तो मैं क्या करती हूँ, इसका ग्रुप बना लेती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, कंट्रोल प्लस जी करूंगी तो ये ग्रुप बन जाएगा। अब अगर मैं इसको मूव करवाना चाहूँ, मूव टूल सेलेक्ट करके अगर मैं इसको मूव कराना चाहूँ तो ये पूरा ही मूव हो रहा है, देखें। नहीं तो पहले अगर मैं इसको मूव करा रही थी, यहाँ तो सिर्फ बैकग्राउंड भी मूव कर रहा था, यहाँ तो फिर जो मैं इमेज लेकर आई थी वो मूव कर रहा था। अब मैं अगर इसको मूव करना चाहूँ तो ये पूरा मूव रहा है क्योंकि ये एक एज ए ग्रुप बन गया। अब मैं चाहती हूँ कि ये अनग्रुप हो जाए, तो अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करती हूँ, ये देखिए ये यहाँ पर ऑप्शन नजर आ रहा है अनग्रुप लेयर्स, तो यहाँ से मैं इसको अनग्रुप भी कर सकती हूँ। तो ये देखिए अपनी अनग्रुपिंग में आ गया। अब मेरे पास अगर मैं डाउनलोड की जस्ट लेती हूँ तो वो उसको सेलेक्ट करूंगी, वही जस्ट मूव करेगी। और अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्रेस करके मैं चाहती हूँ कि मैं इस मेरे पास की नहीं याद है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करें, तो यहाँ पर आपके पास ये दोनों, ये क्यों ऑप्शन आ रहा, कंट्रोल क्लिक करके कंट्रोल प्लस जी, देन अनग्रुप दी लेयर्स, ठीक है। यहाँ से ग्रुप हो जाना था और यहीं से अनग्रुप, ठीक है। क्या हो रहा है माउस को। और अगर मैं किसी लेयर को रिमूव करना चाहती हूँ तो वो यहाँ से इसको मैं विजिबिलिटी इसकी खत्म कर सकती हूँ। और फिर क्या कहते हैं, अगर कोई लेयर को डिलीट करना चाहती हूँ तो इस लेयर को अगर मैं डिलीट करना चाहती हूँ तो मैं इसको ड्रैग करके यहाँ से डिलीट कर सकती हूँ। तो ये इसके पीछे ट्रांसपेरेंट जो हमारे पास बैकग्राउंड था वो शो होना शुरू हो जाएगा। जी क्लास, अब आपको यहाँ पर समझ कोई आई है, अगर कुछ नहीं समझ आया वो भी पूछ लें, कुछ रह गया, अगर कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी कोई भी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ जी मारिया, अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम मुझे ना इसके ये नहीं समझ आया कि इसकी फाइल लोकेशन क्या होगी। हम अगर उसको उधर से एक नेम दे देते हैं तो उससे दोबारा हमने ओपन करना हो तो किधर से ओपन करेंगे? वो फाइल सेविंग्स है। वो अभी सेव करना आई थिंक नहीं सिखाया, आई थिंक ओपन करना सिखाया और थोड़ी हाँ, बहुत क्रिएशन सिखाई है। जब सेविंग का पार्ट आएगा देन इट विल बी शोन दैट। ओके ठीक है मैम। और मैम मेरा ना इससे थोड़ा डिफरेंट है, मतलब क्या उसे कहते हैं, इंटरफेस। इंटरफेस। बढ़िया। नो प्रॉब्लम, इंटरफेस जो है उसका कोई मसला नहीं है, आपके पास टूल्स सारे सेम होने चाहिए। देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर इंटरफेस, राइट। आपको सिर्फ टूल्स यूज करने आने चाहिए। उस्मा, ठीक। रिकॉर्डिंग, कुछ रिकॉर्डिंग है मेरे पास, अंदर मेरा इंटरनेट इंटरप्ट हो गया था तो कुछ हिस्सा रिकॉर्डिंग का नहीं है, तो जितनी मेरे पास रिकॉर्डिंग हुई है स्टार्ट से एंड तक आई विल शेयर विद यू गाइस। ओके, मैं लिंक सेंड कर दूंगी आप लोगों को। और इसके अलावा जो आज का टॉपिक था उसके रिलेटेड क्वेश्चंस, नॉट अहेड नॉट द बैकवर्ड, जो आज का रिलेटेड टॉपिक था, ये जितने भी टॉपिक्स आज कवर हुए हैं उसके लिहाज से किसी का कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क नाउ। मैम एक चीज थी कि आपने वो 100% किया था ऊपर, मतलब जहाँ पे हमारा वो नेम लिखा हुआ था उधर जाके आपने 100% किया था कि वो 100% ठीक शो होता है, वहाँ वो कैसे किया था? जूम इन और जूम आउट करके। वो आप कैसे करेंगे, देखें, अगर मैं कंट्रोल करके कंट्रोल प्रेस करके साथ में मैं अगर माइनस करती हूँ तो ये हमारे पास जूम हमारा आउट होते जाएगा। ये जी जी। मैनुअली आपका जो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड के बिल्कुल नीचे का कॉर्नर है, मैनुअली यहाँ से नहीं हो सकता, प्लीज चेक इट।
फिर मैनुअली अगर किसी को शॉर्टकट, अभी क्योंकि बच्चों को इतना नहीं पता है शॉर्टकट्स का, प्लीज हाँ। चेक इट आउट। हम यहाँ से इसको ऐसे एडिट कर सकते हैं। देख लिया मारिया आपने? आप जितना भी यहाँ पे ठीक है। परसेंटेज रखोगे उस हिसाब से भी ये हो जाएगा। एंड देन यू हैव टू प्रेस कंट्रोल की एंड प्लस सिंबल, तो वो उस प्लस और माइनस से भी जूम इन जूम आउट होगा, राइट? कंट्रोल हाँ। आपको प्रेस करना पड़ेगा। एनीथिंग एल्स? किसी और का कोई क्वेश्चन हो? वेट अ सेकंड, किस किसने हैंड रेज किया है? लेट मी जस्ट चेक। आफिया, यस आफिया, अनम्यूट योरसेल्फ। मारिया अपने आप को म्यूट करना प्लीज। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि अगर लाइक जितना अभी हमने कवर किया है इसमें, तो उसकी लाइक हमें कोई असाइनमेंट टाइप या इस तरह कुछ होगा, लाइक जस्ट फॉर प्रैक्टिस, लाइक हमें पता हो That कि is for किस the तरह further, that is for the further ना, वो हमारे पास ग्रुप है। if there will be any assignment we will discuss there। जो चीजें आज समझाई गई हैं they are understood by all of you। किसी को कुछ समझ जी, ना जी। आया हो, क्योंकि अभी ये क्लास जो चल रही है इसमें जितनी भी चीजें आपकी मैम अभी करवा के हटी हैं, कोई चीज किसी की शॉर्टकट की नहीं समझ आई, प्रोनाउंसिएशन कहीं समझ नहीं आई, जैसे मारिया को समझ नहीं आया कि जूम इन जूम आउट कैसे करना है, दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। उसने पूछ लिया कि किस तरह से करेंगे हम लोग, शॉर्टकट कीज क्या हैं। इफ यू गाइज हैविंग एनी प्रॉब्लम विद दिस, किसी को नहीं समझ आया, जुनैरा किधर है? वेयर इज शी? अनम्यूट योरसेल्फ और बताओ मुझे जरा, इनमें से कुछ समझ आया या कुछ नहीं समझ आया? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मुझे एनी प्रॉब्लम, कोई लैंग्वेज का बैरियर या समथिंग? जी मैम, वो जो एक पहला इन्होंने बताया ना मूव टूल, जो सेकंड वाला टूल है ना मैम, मुझे उसकी नेम की समझ नहीं आई। मार्केट टूल। ये मार्केट, देखें, अगर आप यहाँ पर जाएंगे, अगर इसके ऊपर अगर आप अपना जो सा मूवफुल को जस्ट रखते हैं, देन वो आपको नेम तब भी शो कर देता है। नाम सही। बताने की इंग्लिश में बोला। और मैम अगर ये आप पूछना, रखेंगे तो वो आ जाएगा। ये देखिए, जैसे जैसे होता अभी है आया ना, था जैसे होता ये है देखिए यहाँ पर ना, आ गया। मार्क जी होता है, जी किसी चीज को मार्क करना, किसी स्पेसिफिक चीज को मार्क करना, ठीक है, उससे ही आपका जी ये नाम निकला, आई थिंक निकला है। मार्की मीन्स आपने मार्केटर। वो वहां पे मार्क करना है कि किस एरिया पे आप काम करना चाह रहे हो, स्पेसिफिक एरिया पे, ठीक है। अच्छा। और मैम मैंने ये भी पूछना था कि ये जो शुरू में मैम ने फाइल ली है, या जो भी, हमें ये बात कैसे पता चलती है कि हमने साइज ये लेना है या हमने इतना साइज रखना है? जिस तरह इन्होंने शुरू में बताया कि कुछ होती है उनको हमें बड़ी साइज में चाहिए होती है, कुछ राइट, हमें कैसे पता चलेगा हमने ये तस्वीर बनानी है तो इसकी हमें इतना साइज चाहिए? गुड क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेसिफिक आपके पास साइजेस ना, होते हैं ना। आपके पास क्या होता है जब भी आप ऑनलाइन काम करते हो, एक चीज है आपके पास, आपने जब भी कुछ भी बनाना ना, वो सेल आउट करना है, राइट? सेल आउट करने के लिए जी जिस जी इंसान ने आपको बोला है वो चीज बनाना, मींस दैट इज योर क्लाइंट। आपका क्लाइंट अगर बोल रहा है कि मुझे जो चाहिए है, आपके पास कार्ड जो है वो उसकी विड्थ जो है वो होनी चाहिए 1000 इंचेस, ठीक है, और जी 500 इंचीज के अंदर चाहिए, तो आपको इंचीज ही यूज करना है। हाइट और विड्थ आपका क्लाइंट आपको मेंशन कर देगा, ठीक हो गया। दूसरी चीज, ठीक अगर है। वो कहता है कि 1000 पिक्सल्स में करें, तो आपको मैम ने स्टार्ट में बताया है कि हम लोग अभी पिक्सल्स जी पे जी काम कर रहे हैं। अगर किसी को इंचीज में चाहिए तो आप इंचीज सेलेक्ट कर सकते हैं, हाइट और विड्थ। अगर आपको पिक्सल्स में चाहिए तो वो जिस रेशो में उनको चाहिए होगी, जिस फॉर्मेट क्या कहते हैं उसको, यूनिट यूनिट में यूनिट में चाहिए, चाहिए होगा। हाँ जी, जिस भी यूनिट में चाहिए होगा वो आपको आपका क्लाइंट मेंशन कर देगा। अगर वो मेंशन नहीं करता और वो कहता है कि एक बिजनेस कार्ड बनाए, आप गूगल पे जाएंगे, जाके आप वहां पे सर्च करेंगे कि जो हमारा बिजनेस कार्ड है उसका स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, या फिर किसी ने पोस्टर या फ्लायर बनवाना है, उसने कहा स्टैंडर्ड साइज बना दे, तो आप जाके गूगल पे लिखें स्टैंडर्ड साइज ऑफ बिजनेस कार्ड, या फिर स्टैंडर्ड साइज ऑफ फ्लायर, या फिर स्टैंडर्ड साइज ऑफ जो भी आपके पास पोस्टर है, तो उसका वो आपको जी स्टैंडर्ड जी साइज नीचे बता देगा, हाइट और विड्थ ये स्टैंडर्ड साइज है उसका, वो आपने उठा के इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। अगर वो स्पेसिफिक देता है दैट इज आल्सो वेल एंड गुड।
ठीक है मैम। Okay, और sir. मैम एक बात मैंने ये पूछनी थी कि जिस तरह हम लैपटॉप यूज जब करते हैं, अब यहाँ पे जो मैम यूज कर रही हैं, ये जो भी चीज ले रही हैं, ये इसी लैपटॉप के उससे कर रही हैं या अलग से माउस है इनके पास? मतलब मींस मतलब कि आप माउस एक्सटर्नल से भी माउस कर है या सकते हैं। जी एक्सटर्नल जी, माउस है या फिर ओ ये जो ये घूम रहा है इसके ऊपर पॉइंटर, ये जो ब्लैक वाला घूम रहा है, वो तो मुझे पता चल जी गया ना, वो तो मूव टूल से है ना मैम। बच्चे वो माउस ही है ना आपका। जैसे आप माउस आपका अच्छा चलेगा वैसे ही आपके टूल्स चलेंगे। आपको वो माउस आपकी चलो, करना प्रैक्टिस है। पे डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रैक्टिस किससे करते हैं। जिसके ऊपर जैसे होता है ना हाथ चलना, जिसके ऊपर आपका हाथ चल रहा है उसके ऊपर चलाएं बस। जिसके अंदर आपकी स्पीड आपको ग्रिप मिल रही है उसके अंदर ले लें बस। या लैपटॉप का माउस यूज कर पैड, लें, अगर आपको हाँ एक्सटर्नल पर है तो वो ले लें। माउस चलो पैड यूज ओके करना मैम। है तो तभी आप अपना कंप्यूटर का भी यूज कर सकते हो। ये जो आपका लैपटॉप है इसका माउस पैड यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप एक्सटर्नल लगाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, उसका भी कोई इशू ओके नहीं। मैम। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम किसी भी तो साइड से? मैम आज के लिए फिलहाल इतना ही काफी है। ओके, तो वेट अ सेक। आफिया, हाँ जी महरीन, एनी क्वेश्चन? सर आज मेरा दिल था अंदर अंदर भी क्वेश्चंस पूछने का, लेकिन ना मेरे नेट ने मुझे इजाजत नहीं दी। ये तो आज क्लास का मजा बड़ा आना था। महरीन किधर गई हुई है? सोई हुई है देखो। हेलो, किसी का मैसेज आ रहा है मैम, क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है। बल्कि नहीं, अब मैसेज आया नो मैम। जी मैं तो सो रही थी साथ साथ। किधर कौन बोल रहा है अभी? I can see this. इसका माइक अनम्यूट हुआ था अभी। Tapinda is left in the class, I think. महरीन, हाँ जी, महरीन का कोई क्वेश्चन? उज़मा आपका कोई क्वेश्चन? तबिंदा का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है इसके अलावा? मारिया का हैंड रेज है, उनसे पूछ लें। मारिया का काफी देर से है। उसका जब भी मैंने पहले दफा पूछा था तभी से उसका हैंड रेज है। लगता है उसने हैंड नीचे किया ही नहीं है क्योंकि उसके क्वेश्चन हो गए नहीं थे मैम, ऐसे 2 ही। दफा करके फिर हैंड रेज किया मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैम मैंने पता करना था कि अगर हम थोड़ा सा काम करके यूनिट चेंज करते हैं तो क्या वो इम्पेक्ट करेगी इस पे? ऑब्वियस सी बात है, आप कपड़े सीने वो बैठते भी हो, मैं आपको सिखाऊंगी। कपड़े सीने बैठते हो, हाइट विड्थ उसकी काट लेते हो, फिर कहते हो ओहो ये तो काटनी नहीं थी, दूसरी करनी थी। राइट फिर वो तो चलो मैनुअल है ना, उसके ऊपर नहीं। ये जो होती है ना आपकी कंप्यूटर में सबसे अच्छी चीज यही होती है कि आप वहां से उसको छोटा बड़ा करके उसको मैनेज कर लोगे। लेकिन वही चीज जब मैनुअल करते हैं तो उसमें मसला आता है। तो इसमें चीजें हो जाती हैं। आप जब साइजेस चेंज करोगे तो आप उसके हिसाब से अपने ऑब्जेक्ट्स भी चेंज करोगे, उसके ऊपर उनके साइजेस भी चेंज होंगे तो उसकी एडिबिलिटी के हिसाब से। एनीथिंग एल्स? हाँ जी तबिंदा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, व्हाट इज मैम योर ये क्वेश्चन? जो लेयर्स वाला बताया मैम ने, ये प्लीज थोड़ा सा फिर बता दें, कौन ये सी? ये कैसे जो बनाएंगे? लेयर्स बनाना या ड्रैग ड्रॉप? वो पता है कि डिलीट किस तरह करना है, लेकिन लेयर्स का के बनाएंगे किस तरह, ये दोबारा से थोड़ा न्यू बता लेयर दें। कैसे लेंगे? वो ये देखें, यहाँ पर न्यू लेयर का ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ से जी क्रिएट अ न्यू लेयर, ये एक आपके पास न्यू लेयर ओपन हो गई है। ठीक सही। है, जी अगर आप चाहते हैं कि ये लेयर मैं दोबारा से डिलीट कर दूं तो इसको ड्रैग करें और यहाँ से लाकर डिलीट कर दें। उसी के बिल्कुल साथ क्रिएट का ऑप्शन है और उसी के साथ बिल्कुल डिलीट का ऑप्शन है। ठीक है, हमारा विदाउट नीचे जाए, अगर हम इस पैन पे आके राइट क्लिक करते हैं, एक दफा राइट क्लिक करें जरा नीचे, ये तो सिलेक्ट की हुई ये है ना रहा। हमने। ये ओके, नहीं, ये नहीं, ये नहीं। अब नीचे बिल्कुल, हाँ जी नीचे पैन पे, इधर नहीं, बैकग्राउंड वाली जो लेयर है ना उसके नीचे जो ये खाली जगह है डब्बा से बना जो, हाँ जी यहाँ पे क्लिक करके इसको राइट क्लिक करें। यहाँ पे ऐड लेयर देता है ये? नहीं यहाँ पर नहीं आएगा ना। यहाँ पे नहीं आएगा। ओके,
नहीं, न्यू लेयर यहीं से होगी, यहाँ पे फिर इसके लिए वो यूज करने पड़ेंगे शॉर्टकट कीज। हाँ जी, अगर शॉर्टकट कीज कंट्रोल इनको प्लस बता दें, देते हैं, शॉर्टकट कीज इनको बता दें उसके लिए, ताकि इजी हो जाए फिर। ठीक है। अभी ना मैं पता क्या करती हूँ, यहाँ पर जितने इनके केस यूज हो रही है ना, वो इनको मैं लिख कर, तो वो मैं इसके इनके ग्रुप में शेयर करती हूँ। ये वो नहीं, इनको इतना इजी वहां से करने नोट की कर ले। नहीं, इतना इजी करने की जरूरत नहीं है इनको। इनको जो है वो रिकॉर्डिंग भी मिल रही है, इनको सारी चीजें मिल रही हैं साथ। इतना इजी करने की जरूरत नहीं है। जो चीजें इन्होंने खुद नोट डाउन की हुई है ना, कल जब वो दोबारा रिवाइज होंगी तो पता चलेगा कि इन्होंने नोट क्या क्या किया था। वो ये ठीक है, क्वेश्चन किसने किया था कि इसका यूनिट कैसे चेंज कर सकते हैं? मारिया। नहीं, वो कह रही है कि पहले मारिया। एक में बनाए तो क्या उसको दूसरे में कर सकते हैं? हाँ जी, ऑब्वियसली कर सकते हैं, बस वो चीजें आगे पीछे करनी पड़ेंगी आपको अगेन फिर उसके लिंक के लिहाज से। और कोई क्वेश्चन? नहीं है और किसी का? उज़मा का भी कोई मैम क्वेश्चन आपने नहीं? हाँ जी मारिया, बोलिए। मैम आपने एक शॉर्टकट की बताई थी, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस जी, वो किस लिए थी? वो एक से डिलीट करके, अगर आप ज्यादा डिलीट करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ कंट्रोल प्लस जी करेंगे तो जो आपका लास्ट एक्शन होगा जस्ट वो आपका अंडो होगा। उसके ज्यादा अगर आप दोबारा अगेन अगर आप कंट्रोल प्लस जी करेंगे तो अगेन से वही जो आपने जाहिर है उसी को डिलीट किया, तो वो लास्ट एक्शन को ही दोबारा से एक्ट करेगा, तो वो दोबारा से न्यू आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये लेयर है, इसको मैं यहाँ से यहाँ पर ला रही हूँ, कंट्रोल प्लस सी कर रही हूँ, और फिर यहाँ पर आकर कंट्रोल प्लस वी कर रही हूँ। ये देखिए, अगर मेरा ये इतना सा हिस्सा पता नहीं कहाँ से सिलेक्ट हो गया, अगर ये आ रहा है, अब मैं देखिए कंट्रोल प्लस जी कर रही हूँ तो वो अपनी वापस जगह पर जा रहा है। अगर मैं इसको दोबारा से कंट्रोल प्लस जी ही कर रही हूँ, वो अगेन वो जिसको मैंने हटाया था वो वहीं पर आ गया। वो रीडू तो कर रहा है उसके लिए मैं उसको अगर बेसिकली। जी अगर मैं कंट्रोल प्लस आर प्लस जी करती हूँ तो वो लास्ट से लास्ट एक्शन को रिमूव करता जाएगा। मतलब ऐसे अगर आप चाह रहे हैं कि आपने जो पिछले 4-5 स्टेप्स किए हैं ना, तो वो 1 बाय 1 रीडू होते जाएं, नहीं अनडू होते जाएं, सॉरी। ठीक है, तो आपको फिर वो अंडू। वाली जो इन्होंने आपको की बताई है शॉर्टकट की, वो आपको यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो अगर जस्ट कंट्रोल जी करेंगे एक दफा तो वो अनडू होगा, दूसरी दफा करेंगे तो वो रीडू कर देगा उसको। गॉट इट? यस मैम। ओके, एनीथिंग एल्स? ओके जी, मुझे कौन बताएगा कि रेजोल्यूशन क्या था? एक टर्म पढ़ी थी ना हमने, व्हाट इज रेजोल्यूशन? प्लीज रेज योर हैंड्स। रेजोल्यूशन क्या होता है किसी भी पिक्चर का? यस मारिया। मैम इसकी जो मतलब हमें नजर आ रहे हैं वो किस का मतलब उसका स्टैंडर्ड देखने के लिए कि वो हमें कितने उसकी पिक्सल ज्यादा फट तो नहीं रही, और ये वो उसके लिए वो 72 उसका रखते हैं ज्यादातर। एनीवन एल्स? मैम रेजोल्यूशन यही होता है, लाइक हम देख रहे होते हैं फिटनेस पिक्चर की पिक्सेल्स वगैरह के अकॉर्डिंग, और कितना लाइक हमने उसको जूम इन किया जूम आउट किया तो उसमें उसके लाइक पिक्सेल्स क्योंकि बनते हैं पिक्चर्स के, तो उस हिसाब से रहता है रेजोल्यूशन। हाँ, आप कह सकते हैं कि जब हम रेजोल्यूशन सेट करते हैं कि पर इंच के ऊपर हमारे पास कितने पिक्सेल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, यस जी जितने जी। ज्यादा पिक्सेल्स होंगे उतना ज्यादा रेजोल्यूशन अच्छा होगा। तो इतना भी नहीं कि आप जो है वो जितना इन्होंने स्टैंडर्ड साइज बताया है, जितने आपको पिक्सेल्स रखने होते हैं, ठीक है, वो स्टैंडर्ड इसका 72 है। उसके अलावा अगर कोई आपको क्लाइंट कहता है कि हाँ जी रेजोल्यूशन मुझे इतना चाहिए है, ठीक है, तो देन आप उसको इंक्रीज या डिक्रीज करें, अदरवाइज स्टैंडर्ड इज 72 फॉर यू। तो वो ये बताता है कि कितने पर इंच के ऊपर आपके कितने पिक्सेल्स पड़े हुए हैं। जितने पिक्सेल्स ज्यादा होंगे उतनी ही उसकी जो है वो ज्यादा होगी, विजिबिलिटी अच्छी होगी उसकी। एनीथिंग प्रिंटिंग एल्स? अच्छी होगी, उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी क्वालिटी पिक्चर अच्छी की। होगी, राइट। ओके, न्यू फाइल के लिए क्या शॉर्टकट की आज यूज किया हम लोगों ने?
न्यू फाइल ओपन मुझसे करने पूछ के रही लिए। हैं या स्टूडेंट से? आपसे क्यों पूछना है मुझे? मैं समझी शायद मेरे से पूछ लिया। नहीं नहीं, आप टीचिंग मोड में ही रही है, आपसे नहीं पूछ रही हूँ, मैं इन लोगों से पूछ रही हूँ। हाँ जी तबिंदा। मैम इसके लिए हमने यूज करना है Ctrl+N। ओके ठीक हो गया। हमारा आप कोई शॉर्टकट की या कुछ भी पूछना चाहें जो आज आपने अपने इसके अंदर पढ़ाया है, क्या कहते हैं इसको, लेक्चर में? ग्रुपिंग कैसे करनी है? अगर मैंने लेयर्स की ग्रुपिंग करना बताई थी, वो कैसे हाँ जी, करनी तो है? उसकी शॉर्टकट की क्या है? हाँ, ओके आफिया आप बताएं जरा। उसमें हम दोनों लेयर्स को पहले सिलेक्ट करते हैं और लाइक की प्रेस करके साथ कंट्रोल की और Ctrl+G करते हैं तो ग्रुप हो जाते हैं दोनों लेयर्स है जितनी भी हो। राइट ओके, एनीथिंग एल्स? कुछ पूछना है हमारा आपको? नहीं ठीक है, बाकी मैं देखती हूँ कल क्या करते हैं ये लोग, कल पूछूंगी जरा। ओके ठीक है जी, आज के लिए इतना बहुत है आप लोगों के लिए। आप बैठ के कोई असाइनमेंट आप हमारा इनको शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, तो कल ठीक है, वो तक मैं ये ग्रुप लोग में ना उसके शेयर ऊपर कर दूंगी। प्रैक्टिस कर लें। हाँ जी, कल तक ये लोग उस पर प्रैक्टिस कर लें। ओके फॉर टुडे आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अगर किसी को ज़्यादा अमाउंट लगी है, किसी को कुछ समझ नहीं आया, कोई भी इशू होता है, यू कैन डिस्कस विद मी, हम उसके ऊपर काम कर लेंगे। अगर टाइम थोड़ा है या कुछ मींस कुछ भी आपको क्लास में इशू लगा हो, क्योंकि हमारा भी अभी ये फर्स्ट ही सेशन है, न्यू सेशन है हमारा, तो हमें भी सीखने को चीज़ें मिल रही हैं काफ़ी। आप लोगों के साथ साथ हम भी सीख रहे हैं टेक्निकलिटीज एंड ऑल, किस तरह से सारा कुछ करना है। अगर किसी के पास कोई सजेशन है, कोई अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम यूज कर सकते हैं ये चीजें, या किसी के साथ कोई अच्छा एक्सपीरियंस गुजरा हुआ है, यू वांट टू गेट विद अस टू, तो वो भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। कोई ऐसी कमी नजर आ रही है कि मैम ये ऐसे होता तो ये अच्छा होता, तो यू कैन टेल मी अबाउट दैट ऑल्सो। ओके, आज के लिए अल्लाह हाफिज। ओके, अभी तक फोटोशॉप नहीं हो पा रहा, किस किस का फोटोशॉप नहीं हुआ है? प्लीज रेज योर हैंड्स सो आई कैन चेक कि किस किस का जो है वो नहीं हुआ है अभी तक। अपने अपने हैंड्स रेज करें प्लीज, या फिर चैट में बता दें मुझे, समथिंग लाइक दैट। आई थिंक एक जुनैरा का नहीं हुआ। मारिया का इलस्ट्रेटर नहीं हो रहा है। उजमा का भी इलस्ट्रेटर नहीं हो रहा, फोटोशॉप नहीं हो रहा इसका, जुनैरा का। ओके, तो जुनैरा आपका इलस्ट्रेटर हो गया है? ओके, तो आप मारिया और मिस उजमा दोनों को हेल्प करें ताकि इन लोगों का भी इलस्ट्रेटर हो जाए। और आप दोनों का अगर फोटोशॉप हो गया तो आप जुनैरा को हेल्प आउट करें ताकि उनका भी फोटोशॉप हो जाए, राइट? क्योंकि अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम लोग रोज़ इसी चीज़ के ऊपर लगे रहें। आई थिंक क्योंकि सिस्टम के डिफरेंट है ना, किसी का विंडोज 7 है, किसी का 10 है, किसी की 8 है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आप लोगों की विंडोज हैं, तो कुछ लिंक्स किसी किसी विंडो पे चल जाते हैं, एक पे चलते हैं, दूसरी पे नहीं चलते, ठीक है, तो वो उसमें प्रॉब्लम आ रहा है सबका। तो उस हिसाब से आप लोग थोड़ा सा एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, और अगर फिर भी चीज़ें नहीं सॉर्ट आउट हो रही देन वी विल फिक्स इट आउट। ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे, कल मुलाकात होती है अगेन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, अल्लाह हाफिज़।